हमारा टॉपिक है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। इस दिवाली भारत सरकार ने अनाउंस किया है सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी यानी जीएसटी 2.0। 2017 में लागू जीएसटी सिस्टम अब सिंप्लीफाई होकर 2 मेन स्लैब्स में आ गया है। इसके साथ ही 40% का लग्जरी या सन स्लैब भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो सिर्फ टोबैको, अल्कोहल सब्स्टिट्यूट्स, लग्जरी कार्स और याच जैसे आइटम्स पर ही लागू होगा। इसका उद्देश्य है महंगाई कम करना, कॉमन मैन को राहत देना, कंजम्पशन बढ़ाना और बिजनेसेस के लिए कॉम्प्लायंस आसान बनाना। इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि इससे सरकार को लगभग 48,000 करोड़ का शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस हो सकता है, लेकिन इन्फ्लेशन में 1% से ज्यादा की गिरावट और डिमांड रिवाइवल से लॉन्ग टर्म फायदा होगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु। सबसे पहले हम अपनी नजर बनाएंगे रेट रैशनलाइजेशन पर। रेट रैशनलाइजेशन के तहत जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी से जुड़ी चीजों पर बड़ी रिलीफ दिया है। डेली एसेंशियल्स जैसे कि टी, कॉफी, मिल्क, राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल, बिस्किट, नूडल्स, सोप, टूथपेस्ट और डायपर्स पर अब सिर्फ 0% या 5% जीएसटी लगेगा, जो हाउस होल्ड के लिए मंथली बजट को डायरेक्ट बेनिफिट करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी अपलिफ्ट किया गया है। ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स और इरिगेशन इक्विपमेंट्स पर अब सिर्फ 5% या निल जीएसटी होगा, जिससे फार्मर्स का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा। हेल्थ केयर सेक्टर में भी एक बड़ा स्टेप लिया गया है। लाइफ सेविंग मेडिसिन, कैंसर या डायबिटीज ड्रग्स, डायग्नोस्टिक किट्स और एक्सरे एमआरआई मशीन पर अब सिर्फ 5% या 0% जीएसटी ही लगेगा। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को भी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए टू व्हीलर्स और स्मॉल कार्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि ईवीज पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। एजुकेशन सेक्टर के लिए भी एक बड़ा रिलीफ हमें यहाँ देखने को मिला है। क्लास 12 तक की स्कूल फीस कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगी और स्टेशनरी, नोटबुक, पेन, पेंसिल पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप को 12% स्लैब में लाया गया है और रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन और 32 इंच तक के टीवी पर अब सिर्फ 18% जीएसटी होगा, जो पहले 28% था। प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात करें तो प्रोसेस रिफॉर्म्स के तहत जीएसटी सिस्टम को ज्यादा सिंप्लीफाइड और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। अब बिजनेसेस को सिंगल मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा, जिससे मल्टीपल फाइलिंग्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। रिफंड प्रोसेस भी तेज होगा। एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू 7 दिनों के अंदर रिफंड मिल जाएगा। साथ ही एक नेशनल ई इनवॉइस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जो ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाएगा और टैक्स इवेजन को कम करेगा। कॉम्प्लायंस को इजी बनाने के लिए एआई पावर्ड चेक्स लगाए गए हैं, जिससे फाइलिंग प्रोसेस में एसएमईज और बड़े इंटरप्राइजेस दोनों के लिए काफी स्मूथ हो जाएगा। ये रिफॉर्म्स बिजनेसेस का टाइम और कॉस्ट दोनों बचाएंगे और ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेंगे। सिन और लग्जरी स्लैब के तहत सरकार ने साफ किया है कि 40% जीएसटी सिर्फ हाई एंड आइटम्स पर ही लागू होगा। इसमें टोबैको, अल्कोहल सब्स्टिट्यूट्स, लग्जरी कार्स, प्राइवेट जेट्स और याच जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। मतलब ये स्लैब्स आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों पर नहीं लगेगा, बल्कि उन चीजों पर लगेगा जो लग्जरी और हार्मफुल कंजम्पशन कैटेगरी में आती हैं। इससे एक तरफ रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरी तरफ सोशली हार्मफुल प्रोडक्ट्स की डिमांड को डिस्करेज करने का भी मैसेज दिया गया है। रोल आउट के तहत ये सारे बदलाव 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में पास किए गए हैं। नया जीएसटी फ्रेमवर्क 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, यानी ये रिफॉर्म्स देशवासियों को सीधे फेस्टिवल सीजन से पहले ही रिलीफ देने वाले हैं। इसी के साथ चलिए एक नजर देखते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसे आर्टिकल 279A के तहत बनाया गया है। इसका मुख्य काम जीएसटी से जुड़ी रेट्स, रूल्स और पॉलिसीज तय करना है। इसके स्ट्रक्चर में चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और सभी स्टेट्स और यूटीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स और टैक्स मिनिस्टर्स इसके मेंबर होते हैं। जीएसटी काउंसिल अलग अलग इश्यूज पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाकर काम करता है। जैसे रेट रैशनलाइजेशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 2 स्लैब स्ट्रक्चर रिकमेंड किया, वहीं कंपनसेशन सेस पैनल ने फ्यूचर में सेस फेज आउट करने की योजना दी। इस तरह इंश्योरेंस पैनल ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी रिडक्शन सजेस्ट किया। काउंसिल के डिसीजन या तो कंसेंसस से लिए जाते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर वोटिंग के जरिए पास होते हैं।